जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, हम बहुत मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। जिन्हें सफलता मिल गई, उनकी सफलता कायम नहीं रहती, और जो अत्यधिक सफल हो गए, तो सफलता का अहंकार उनके सर चढ़कर बोलता है। यानी किसी भी कंडीशन के अंदर हम असंतुष्ट थे, हैं और रहेंगे। ऐसी ही परिस्थितियां इस समय पर पूरी दुनिया के अंदर है। जिसके पास धन नहीं है वो भी दुखी है। जो धन कमा रहा है किसी तरह से, वो इस बात से दुखी है कि उसकी जरूरतें जितनी है उतना वो नहीं कमा पा रहा। जिसने ज्यादा कमा लिया वो ये सोचता है कि अब मैं इसको और कैसे बढ़ाऊं, और जिसके पास अथाह है वो ये सोचता है कि मैं दुनिया की सारी दौलत कैसे अपने पास ले आऊं। तो सनातन, एक बात को समझिए, क्या सफलता का पैमाना यही है? कहीं कोई हम ऐसी गलती तो नहीं कर रहे जो हमारी इस परेशानी का कारण है? आज के इस वीडियो के अंदर यदि आप अंत तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सनातन का वो रहस्य पता लगेगा, आपको वो विज्ञान पता लगेगा जिसके संदर्भ में आपने आज से पहले सुना तो बहुत होगा, लेकिन कभी उस दृष्टिकोण से इस चीज को देखा ही नहीं होगा। सनातनियों, जब भी हम कोई काम करते हैं, हम अपनी ऊर्जाओं का कितना बेहतर प्रयोग कर सकते हैं, हम अपने संसाधनों का कितना बेहतर प्रयोग कर सकते हैं, ये इस पर निर्भर करेगा कि हमारी सफलता किस स्तर की होगी। और ऐसा भी नहीं है कि हम जो भी प्रयास करते हैं उसमें कोई अवरोध आएंगे ही नहीं। हमारे आसपास की परिस्थिति सदैव हमारे सामने चुनौतियां जरूर खड़ी करेंगी, लेकिन उसके लिए हमारे सामने क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, यह हमको पता जरूर होना चाहिए। चलिए एक बात से समझते हैं। आप सुबह से लेकर रात को सोने तक कितनी बार अपने इस शरीर का ध्यान रखते हैं? यानी सुबह उठ करके आपको नहाना है, ब्रश भी करना है, और इस शरीर को साफ रखने के लिए जो भी आपको संसाधन चाहिए आप उनका प्रयोग भी करते हैं। आपको भोजन भी करना है और रात्रि को सोना भी है। ऐसे में आपको पता है कि अगर मुझे इस शरीर का सर्वोत्तम प्रयोग करना है, इसे स्वस्थ रखना है, इसको बेहतर तरीके से अपने जीवन में उपयोग में लेना है, तो मुझे ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर आप इनमें से कोई चीज ना करें तो क्या आप अपने इस शरीर का बेहतर प्रयोग कर पाएंगे? सनातनियों, पदार्थ के लेवल पर हम ये सब कुछ जानते हैं, सांसारिक जगत के लेवल पर हम सब कुछ ये जानते हैं, लेकिन ऊर्जाओं के लेवल पर हम क्या जानते हैं? हमारी नॉलेज इतनी कम है ऊर्जाओं के लेवल पर कि हमें तो यही नहीं पता कि किस कर्म को करने का मतलब क्या होता है, उसके बदले हमें मिलता क्या है। आपको लगता है अगर आप धन कमा रहे हैं और वो आपके परिश्रम से आ रहा है, तो ऊर्जाओं के लेवल पर फिर कुबेर का कॉन्सेप्ट क्या है? आप भोजन कर रहे हैं, आपको लगता है कि भोजन आपके स्वाद के लिए बना है और आपकी जो इच्छा है वो खा सकते हैं, तो फिर अन्नपूर्णा का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपको लगता है आप जो भी पढ़ेंगे वो सही सही आपके समझ में आ जाएगा और उसका अपने जीवन में आप बेहतर प्रयोग करेंगे, तो फिर भगवान गणपति विद्या के देव क्यों हैं? अगर आपको लगता है आपकी बोलने की क्षमता, आप जो कहेंगे वो दुनिया मानेगी, अगर ये आपकी गलतफहमी है, तो फिर बताइए सरस्वती का कॉन्सेप्ट क्या है? वो तो सुरों की देवी है, आपकी वाणी के अंदर है। आपको लगता है कि पर्यावरण, इसके संरक्षक आप हैं और आप जैसा चाहें वैसा इसके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, तो फिर वायु के साथ पवन देव क्यों जुड़े हैं? अग्नि के साथ अग्निदेव क्यों जुड़े हैं? अगर आपको लगता है आपकी काम वासनाएं, अरे ये तो पूरी तरह से आपके अधीन है और इसका आप चाहे जैसे दुरुपयोग कर सकते हैं, तो फिर कामदेव का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी नई व्यवस्था आप इस दुनिया में लेकर आ सकते हैं, आप चाहे जैसे कर सकते हैं, तो फिर यहां त्रिदेव का कॉन्सेप्ट क्यों? सनातनियों, मैंने वो बात आपके सामने रखी है जिसके संदर्भ में आपने सुना बहुत है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है
कि पदार्थ के लेवल पर तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन ऊर्जाओं के लेवल पर करने के लिए जिस मैकेनिज्म की जरूरत है उसके बारे में तो हम जानते भी नहीं है। लेकिन वैदिक संस्कृति हमारी जो है, सनातन संस्कृति जो है, उसके अंदर इन सब का इतना बेहतर तरीके से तालमेल को दर्शाया गया है कि जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो उससे पहले हम ऊर्जाओं के लेवल पर उसका आवाहन करते हैं और उसके बाद पदार्थ के लेवल पर यानी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उस कार्य को संपन्न करते हैं, तो यहां सफलता सुनिश्चित होती है। वर्षा के जल के लिए वरुण देव का कॉन्सेप्ट क्यों है? सनातनियों, कभी इस पर आप गंभीरता से चिंतन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सनातन धर्म हमें तत्वों का वो ज्ञान देता है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में जिस कर्म को भी कर रहे हैं उससे हम किन ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, कौन सी ऊर्जाएं हमारे इस कार्य में सम्मिलित होंगी और उनके सम्मिलित होने से हमारे कार्य का परिणाम क्या होगा। ये विज्ञान, सनातन का विज्ञान हजारों साल पहले से हमारे सामने मौजूद है, लेकिन विडंबना ये है कि हम इसका कैसे उपयोग करना है ये समझ ही नहीं पाते। इसीलिए सनातनियों एक बात को समझिए, जीवन के अंदर आप जो भी कार्य करते हैं इन कार्यों को आप दो तरीके से करते हैं, एक पदार्थ के लेवल पर, एक ऊर्जा के लेवल पर। पदार्थ के लेवल पर दुनिया के सारे संसाधन आपके लिए हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जाओं के लेवल पर आप कैसे इनका प्रयोग करेंगे इसका तो अभी आपको एबीसीडी भी नहीं पता। ऐसे में सनातनियों, हमारी जो विफलता है उसके पीछे का जो कारण है वो एकमात्र यही है कि हमें सत्य पता ही नहीं है। चलिए बात को बहुत आसान कर देता हूं आपके लिए। आप अगर समुद्र की यात्रा कर रहे हैं, आज तो नेविगेशन सिस्टम है हमारे पास में, लेकिन जब ये सिस्टम नहीं थे, सैटेलाइट नहीं थे, तब हम किस तरह से यात्रा करते थे? तब हम ध्रुव तारे को अपना लक्ष्य मान करके यात्रा करते थे। उत्तर की तरफ जो ध्रुव तारा है वही हमारा दिशा सूचक होता था और उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने मंजिल को तय करते थे, अपने रास्ते की दिशा को तय करते थे। नेविगेशन सिस्टम भी उस ध्रुव तारे के आधार पर ही काम करता है, नॉर्थ को ही रिप्रेजेंट करते हुए ही वो अपने सारे नेविगेशन सिस्टम को फॉलो करता है। ऐसे में सनातन एक बात को समझिए, हमने तरीका चाहे डिजिटल अपना लिया है, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट तो वही ध्रुव तारा ही है। नॉर्थ पोल के ऊपर वो ध्रुव तारा, वही तो इस संसार के अंदर, इस धरती पर सबको दिशा देने का काम करता है। ऐसे में अगर हमें भौतिक लेवल पर अगर अपनी यात्रा को सही दिशा में रखना है तो हम ध्रुव तारे का सहारा लेते हैं जो हमसे बहुत दूर है। लेकिन सनातनी एक बात को समझिए, इसी तरह से जीवन की इस यात्रा में आपका वो कौन सा लक्ष्य है जो आपको उस ध्रुव तारे की तरह आपके दिशा से भटकने नहीं देगा और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे? तो सनातन एक बात को समझिए, ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, आप जिस भी नाम से जानना चाहें, वही एकमात्र वो लक्ष्य है जिस लक्ष्य को यदि आपने अपने जीवन में स्थान दे दिया तो आप कभी भी अपने लक्ष्य से भटक ही नहीं सकते। जैसे ही आप अपने लक्ष्य से इधर उधर होंगे, जैसे ध्रुव तारा आपको बता देता है कि आप कितना डिग्री इधर उधर हो चुके हैं, ठीक उसी तरह से यदि आपके जीवन में ईश्वर पहला लक्ष्य है तो आप अपने जीवन में जैसे ही कोई गलत रास्ते की तरफ जाएंगे, आपको स्वतः ही एहसास हो जाएगा कि आप कहां जा रहे हैं। ऐसे में सनातनियों, यदि इस दुनिया का एकमात्र लक्ष्य वो ईश्वर है, जो कि है भी, लेकिन हम अपने अपने तरीके से मानते हैं, हम उस ईश्वर को यदि अपना लक्ष्य मानते हैं और वो एक ही है और वही लक्ष्य इस दुनिया का होना चाहिए, तो फिर बताइए हम इतने राह में भटके हुए क्यों हैं, बटे हुए क्यों हैं? क्योंकि हमने उस लक्ष्य को देखना ही बंद कर दिया है। वो लक्ष्य हमारे सामने तो है, हम मानते भी हैं, हम जानते भी हैं, लेकिन उस लक्ष्य को फॉलो करना हमने बंद कर दिया है और यही कारण है कि हम अपनी दिशा से बहुत दूर निकल चुके हैं। और अब उस दिशा से पुनः
सही रास्ते पर लाने के लिए हमें उसी चीज का सहारा लेना पड़ेगा जो वास्तविकता है। यानी अगर रास्ता भटक जाओ तब भी आपको ध्रुव तारा ही वो सही रास्ता दिखाएगा। इसी तरीके से अगर हम अपने जीवन में भी लक्ष्य को भटक गए हैं तो हमें लक्ष्य तो केवल और केवल वो परमात्मा दिखाएगा। और वो परमात्मा जो लक्ष्य हमें दिखाता है उसके लिए परमात्मा को स्वयं यहां धरती पर आने की आवश्यकता नहीं होती है। उसने अपने इन सारे मैकेनिज्म के तहत ऐसी व्यवस्था हमारे लिए कर रखी है कि जहां हम जो चाहें वो व्यवस्था हमारे लिए उपलब्ध है। अगर भोजन है तो अन्नपूर्णा है, अगर हवा है तो पवन देव है, अगर अग्नि है तो अग्निदेव है, अगर धन है तो कुबेर है, अगर वाणी है तो सरस्वती है, अगर विद्या है तो गणपति है, अगर वर्षा है तो वरुण देव है। आप बताइए ऐसा कौन सा आपका कार्य है जिसके लिए ईश्वर ने बहुत पहले ही व्यवस्था ना करके रखी हो। इसीलिए सनातनियों अपने लक्ष्य को पहचान कर इस धरती पर जो संसाधन उपलब्ध है हमारे लिए उनका बेहतर प्रयोग पदार्थ के लेवल पर कैसे करें और इस संसार में जो ऊर्जा के लेवल पर देव उपस्थित है हमारे आसपास उनका हम आवाहन कैसे करें, उनका उपयोग हम अपने जीवन में कैसे करें। अगर इस विज्ञान को जान जाएंगे तो इस संसार ऐसा होगा जहां ना कोई दुखी होगा और ना ही कोई परेशान होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हमारे सनातन के अंदर कहा गया है वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब अगर ये होता है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है तो उसके पीछे की अवधारणा ये है। उसके पीछे की अवधारणा ये नहीं है कि सारे जितने भी लोग हैं सब हमारे भाई बंद हो गए, सबसे हमारा मानवता का रिश्ता है। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब ये होता है जब हम इस संसार के अंदर प्रत्येक तत्व में उस ईश्वरीय रचना को देख लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके आधार पर अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुचारू करते हैं, तब यहां हम एक दूसरे को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं और एक ऊर्जाओं का ऐसा संसार हम इस संसार में क्रिएट करते हैं जो पदार्थ के लेवल पर भी और ऊर्जा के लेवल पर भी इस धरती पर हम मानव के लिए एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव को लागू करता है। और इसी परिकल्पना को कहा गया है वासुदेव कुटुंबकम। सनातनियों, ब्रह्मांड में ईश्वर ने जो भी हमारे सामने जो भी रचना रखी है उनके पीछे का कॉन्सेप्ट तो इतना महान है कि अगर उस कॉन्सेप्ट को समझ लें तो हम ईश्वर को इतनी बार धन्यवाद देंगे कि जीवन भी छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि उसने हमारे लिए जो व्यवस्था कर रखी है वो व्यवस्था तो कोई और कर ही नहीं सकता, करने की छोड़िए कोई सोच भी नहीं सकता। इसीलिए सनातनियों, जो अनमोल है उसका मूल्य पहचानिए और अनमोल को अपने जीवन में शामिल कीजिए। और जब आप अनमोल को पहचान जाएंगे तो बेमोल आप रख पाए अपने जीवन में, ये संभव ही नहीं है। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, आपका मार्गदर्शन कर रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।